गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। पिछली क्लास में हम आप लोग को टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताए थे और टेम्पल आर्किटेक्चर में पंचायतन शैली के बारे में बताए थे। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, टेम्पल स्टाइल के बारे में ही पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या क्या था, कौन कौन सा स्टाइल था, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पंचायतन शैली, यूपीएससी पंचायतन शैली के बारे में क्वेश्चन पूछ चुकी है कि पंचायतन शैली जो है किसकी आर्किटेक्चर है। तो वहाँ पे आंसर भी था कि यह टेम्पल की आर्किटेक्चर है। किसकी आर्किटेक्चर है? तो टेम्पल की आर्किटेक्चर है। ये इम्पोर्टेंट थी पंचायतन शैली की, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ना है अब हमें? स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि मंदिर वास्तु शैली कला। तो देखिए उसमें जो है ये कौन कौन से स्टाइल थे। तो सबसे पहले स्टाइल थे क्या? नगाड़ा स्टाइल यानी कि नागर शैली, द्रविड़ियन स्टाइल, नायका स्टाइल यानी नायक शैली, वेसर स्टाइल, होयसला स्टाइल, विजयनगरा स्टाइल एंड पाला एंड सेना स्कूल। क्या है? पाला एंड सेना स्कूल। ये जितनी भी स्टाइल्स हैं ये वीवीआई हैं। क्या है ये? वीवीआई। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो कि यूपीएससी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुकी है। किससे? तो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि कैसे पूछी गई थी। ठीक है, तो देखिए हम बताते हैं। ये जो स्टाइल है, कौन कौन सा स्टाइल है? नागर स्टाइल, द्रविड़ियन स्टाइल, नायक स्टाइल, वेसर स्टाइल, होयसला स्टाइल, विजयनगरा स्टाइल एंड पाला एंड सेना स्कूल स्टाइल। ये सभी स्टाइल किसकी है? तो टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। किसकी है? टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। ये भारत की मंदिर वास्तुकला की सारे स्टाइल्स हैं। तो यूपीएससी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछी थी कि ऑप्शन में उसने 2 3 4 मतलब जगह का नाम दे दिए थे और उसमें पूछी थी, और 2-4 जगह का नाम दे करके उसमें पूछी थी कि ये कौन सी स्टाइल है। 2-4 स्टाइल दे करके पूछ बैठी थी। तो उसमें वो लिखा गया था क्वेश्चन में कि नागर स्टाइल, द्रविड़ियन स्टाइल और वेसर स्टाइल। ठीक है, ये 3 स्टाइल उसने डाल दिए क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन में ये तीनों स्टाइल डाल दिया। उसके बाद पूछा गया क्या कि ये जो स्टाइल है ये किसकी स्टाइल है? तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टाइल है। वहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। तो ये भारत की मंदिर वास्तुकला शैली है। तो ये जितनी भी स्टाइल है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टाइल आप याद कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा और यूपीएससी यहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठा के पूछ चुकी है। इसलिए आप इसे नोट कर ले, याद कर ले, ताकि कोई भी स्टाइल अगर कहीं से दे दिया जाएगा तो आई थिंक हमें पता रहेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये किसकी स्टाइल है, मंदिर की स्टाइल है या चर्च की स्टाइल है या कहीं की स्टाइल है। वो आइडिया होने पे ही हम बता सकते हैं। तो ठीक है, ये हम इसे हिंदी में समझते हैं। यहाँ तक तो समझ गए। तो देखिए हिंदी में क्या कहता है, ये कौन सी शैली है? तो हिंदी में कहता है मंदिर वास्तुकला शैली। कौन सी शैली है ये? मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ। तो कौन कौन सी वो शैली है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक शैली, वेसर शैली, होयसला शैली, विजयनगर शैली, पाल और सेन विद्यालय, पाल और सेन स्कूल। ये सारे किसके हैं? तो ये सारे मंदिर की शैलियाँ हैं। किसमें ये सारी शैलियाँ बनाई जाती है? तो मंदिर में। और मंदिर में भी कहाँ की है ये? तो भारत की है। ये है वीवीआई। इसे आप नोट कर लीजिए, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में इसे
आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ चुकी है। वो नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेशर शैली को क्वेश्चन में डाल के पूछी कि ये शैली किस चीज़ की शैली है और कहाँ की शैली है। तो उसमें आंसर लिखा हुआ था कि यह मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, ये भारत की मंदिर वास्तुकला है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है देखिए, अभी हम समझते हैं किसको, तो टेम्पल आर्किटेक्चर को। किसके बारे में जानेंगे, तो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। क्या कहता है, द बेसिक फॉर्म ऑफ अ हिंदू टेम्पल कंप्राइज द फॉलोइंग। क्या कहता है, जो टेम्पल है वो हिंदू से रिलेटेड है, जो कि वो जो टेम्पल बना है वो भिन्न भिन्न भागों से मिलकर बना है। कौन सा टेम्पल, तो हिंदू का टेम्पल। तो कहता है, अब देखिए आगे क्या कहता है, सेंक्टम एंड सेंक्टोरम। क्या कहता है, सेंक्टम एंड सेंक्टोरम आल्सो नॉन एज गर्भगृह। कहता है कि सेंक्टम एंड सेंक्टोरम को हम गर्भगृह के नाम से जानते हैं। लिटरली होम हाउस इज अ स्मॉल रूम। क्या कहता है, इसमें गर्भगृह कहा जाता है, जो कि वह क्या होता है कि लिटरली होम स्मॉल हाउस, जो कि वो एक छोटा सा घर होता है। क्या होता है, वो एक छोटा सा गर्भगृह के रूप में होता है। गर्भगृह का मतलब होता है कि मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर एक छोटा सा मंदिर होता है, छोटा सा प्रवेश द्वार होता है। उसमें जो मेन देवता होते हैं, मुख्य भगवान जो होते हैं, उनको स्थापित किया जाता है, वहाँ पे उनको रखा जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं, जो कि एकदम छोटा सा बना होता है। ठीक है, देखिए आगे हम समझेंगे। जनरली क्यूबिकल विच हाउसेज द प्रिंसिपल डेटीज ऑफ द टेम्पल। पहले ही बोल दिए कि इसमें जो सामान्यतः होता है कि जो घर होते हैं, ये जो गर्भगृह होते हैं, ये सामान्यतः छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। क्यूब मतलब चौकोर आकार का होता है। और इस मंदिर में जो होते हैं ना, प्रिंसिपल डेटीज यानी कि मुख्य देवता को इसके अंदर स्थापित किया जाता है। किसके अंदर, तो गर्भगृह के अंदर। किसको स्थापित किया जाता है, तो जो मेन देवता होते हैं उनको उसमें स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब हम आइए इसे हिंदी में समझते हैं। क्या कहता है, हिंदू मंदिर का मूल स्वरूप निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। हिंदू का जो मंदिर होता है, उसका जो मूल स्वरूप जो होता है, उसका जो बनावट होता है, वो भिन्न भिन्न भागों से मिलकर बना होता है। भिन्न भिन्न भागों से मिलकर क्या होता है, तो बना होता है। जैसे में देखिए, पहले है कि गर्भगृह। किसके बारे में जानेंगे, गर्भगृह। सेंक्टम एंड सेंक्टोरम, इसे गर्भगृह भी कहा जाता है। किसको, जो छोटे छोटे कक्ष होते हैं जिनमें मेन देवता को स्थापित किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है। जिसका शाब्दिक अर्थ गर्भगृह ही होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गर्भगृह, यानी कि भगवान को उसके अंदर प्रवेश करवाया जाता है, भगवान को स्थापित किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। यह सामान्यतः एक छोटा चौकोर कक्ष होता है, जो क्या होता है, एकदम छोटा होता है और क्यूब आकार का, चौकोर आकार का वो बना होता है। कौन सा, तो गर्भगृह, जिसमें मेन देवता को स्थापित किया जाता है, जिसमें मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। पहले भी बोल दिए कि गर्भगृह में जो है ना, भगवान
कोई भी भगवान हो, चाहे वो शिव भगवान हो, विष्णु भगवान हो या माँ दुर्गा हो, जो भी हो, उनको उनका जो मेन देवता जो होता है उनको जो स्थापित किया जाता है एक चकोर रूम में, उसे ही हम गर्भगृह कहते हैं। और यहाँ पे लिख दिया कि इसमें मेन देवता को स्थापित किया जाता है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम अब उससे आगे जानते हैं कि मंदिर में क्या सब होता है। तो सबसे पहले होता है कि मंदिर में मंडपा यानी कि मंडप। इट इज द entrance to the temple. It may be portico or a hall and is generally designed to house a large number of worshippers. क्या कहता है कि इससे जो हो, इसमें वर्शिपर एक लार्ज नंबर वर्शिपर मंदिर के अंदर जो होता है ना, उसमें प्रार्थना भक्तों को प्रार्थना करने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में हॉल बनाया जाता है। इतना बड़ा हॉल बनाया जाता है कि एक बार में वहाँ 100, 150 या 50 भक्त जितने भी हो आराम से उस कक्ष में बैठ करके पूजा आराधना कर सकते हैं, भगवान जी को सुमरन कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। इस तरह से उस मंडप में बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है मंडपा, हिंदी में समझते हैं इसे मंडप। यह मंदिर का प्रवेश भाग होता है। मंडप जो होता है क्या होता है, मंदिर का प्रवेश भाग होता है, जिससे हम एंट्री करते हैं, एंट्रेंस करते हैं, जाते हैं भगवान जी को दर्शन करने के लिए। उसे हम कहते हैं मंदिर का प्रवेश द्वार, मुख्य भाग। यह बरामदे या सभा हॉल के रूप में होता है। ये इनका जो मेन द्वार होता है तो बरामदे की तरह होता है, मेन सभा के रूप में होता है। तो जैसे देखिए हम लोग मंदिर जाते हैं तो जो मेन दरवाज़ा होता है, मेन गेट जो होता है, वहाँ से देखिएगा कि लंबा सा लाइन बरामदे की तरह बनी होती है, लंबी लाइनें लगी होती है। भक्त लोग लाइन में खड़े होकर भगवान को दर्शन करने की इच्छा रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उस कतार में जो लाइन में जो खड़े होते हैं ना, उसे हम बरामदा कहते हैं। तो कहता है कि सामान्यतः बड़ी संख्या में भक्तों के एकत्र होने के लिए बनाया जाता है। पहले भी बोल दीजिए, यहाँ जो ये मंडप बनाया जाता है या ये हॉल बनाया जाता है तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ही भक्तजन एकत्र होकर के भगवान का पूजा आराधना आराम से कर सकते हैं, इसीलिए उसे बनाया जाता है। किसको? तो मंडप को बनाया जाता है। अब आइए कहता है किसके बारे में हम जानेंगे, शिखरा यानी कि शिखर। किसके बारे में जानेंगे? शिखर के बारे में। क्या होता है? इट इज अ माउंटेन लाइक स्पायर। कहता है कि ये एक माउंटेन यानी कि पर्वत के समान ऊंचा होता है। मंदिर बना होता है, उसके ऊपर एक छोटी शिखर छोटी की तरह होता है, पर्वत के समान क्या होता है, ऊंचा होता है। द शेप्स वेरी फ्रॉम पिरामिडिकल टू कर्वलाइनर। कहता है कि ये जो शेप होते हैं ना, मंदिर के जो शेप होते हैं, उन पे जो छत बने होते हैं वो चोटी के समान होते हैं और देखने में वो कैसा लगता है, तो पिरामिड के समान लगता है। तो आइए इसे हम हिंदी में समझते हैं। शिखर किसके बारे में समझेंगे? शिखर के बारे में। यह मंदिर के ऊपर बना पर्वत के समान ऊंचा भाग होता है। यह किसके ऊपर बना होता है? शिखर। तो मंदिर के ऊपर बना होता है, जो कि देखने से वो एकदम पर्वत के समान लगता है और ऊंचा होता है। इसके आकार पिरामिड नुमा से लेकर वक्राकार तक हो सकते हैं। इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? पिरामिड के समान होता है और वक्र आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं? तो वक्र आकार के होते हैं। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आइए हम इसी में जानते हैं आगे क्या सब होता है। वाहना क्या कहता है? वाहना इट इज द माउंट ऑफ वेसिकल ऑफ द मेन डेटी एंड इज
प्लेस्ड जस्ट बिफोर द सेंक्टम एंड सेंक्टोरम। क्या कहता है? सेंक्टम एंड सेंक्टोरम। कहता है कि जो वाहन जो होता है वो मुख्य देवता का वाहन होता है। वाहन के बारे में कहता है, व्हीकल मतलब वाहन। ये जो व्हीकल होता है ये मेन देवता का क्या होता है? वाहन होता है। किसके? मेन डेटीज, यानी कि मेन देवता के क्या होते हैं? वाहन होते हैं। जो कहता प्लेस्ड जस्ट बिफोर द सेंक्टम एंड सेक्टोरम, यानी कि कहता है, कहने का मतलब कि जो ये जो होते हैं वाहन, ये मुख्य देवता के होते हैं जो कि गर्भगृह से जुड़े होते हैं। ठीक है, किससे जुड़े होते हैं? तो गर्भगृह से जुड़े होते हैं। देखिए वाहन, अब इसे हिंदी में समझते हैं हम। क्या कहता है कि वाहन, क्या कहता है? वाहन यह मुख्य देवता का वाहन होता है। वाहन जो होता है सो मेन देवता का वाहन होता है, जिसे गर्भगृह के ठीक सामने स्थापित किया जाता है। वाहन को क्या किया जाता है? गर्भगृह के ठीक सामने स्थापित किया जाता है, ठीक सामने उनको बैठाया जाता है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। किसके बारे में हम समझे? तो वाहन के बारे में यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कहता है कि मंडपा, ये क्या है? मंडपा। जो मंदिर जब बनते हैं तो उसमें ये सब शिखर सब रहते हैं, ये सब रहते हैं, ये सब क्या है? तो मंडप है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये है शिखर। क्या है ये? शिखर। देखिए किस तरह से ये ऊंची ऊंची चोटी बनी हुई है, वक्राकार है। ये शिखर है किसके? तो टेम्पल्स के, मंदिर के। और देखिए इसमें कितने अच्छे अच्छे नक्काशीदार किए गए हैं। अब देखिए ये क्या है? वाहना। तो भगवान के जो वाहन होते थे, देखिए ये सब वाहन है। देखिए मतलब भगवान जी की ये हाथी है, ये सब वाहन है। सारे वाहन सब दिए हुए हैं। शेर है, माँ दुर्गा जो कर रही हैं संहार, उन सब का फिगर दिया है। ये वाहन है, इस वाहन के बारे में बताया गया है। वर्ड अंडर द patronage of local rulers, different style of architecture developed in the different regions of India। मंदिर की जो स्थापना की गई, जितने भी शासक थे, पैट्रोनाइज जितने भी शासक थे उस समय भारत में, जो शासक जिस धर्म से बिलोंग करते थे वो सभी शासक जो थे, राजा महाराजा जो थे, वो अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने शैली पे अलग अलग ढंग से क्या किए थे? मंदिर की स्थापना किए थे। तो आइए इसे हिंदी में समझ लेते हैं हम। हालांकि स्थानीय शासकों के संरक्षण में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वास्तुकला की अलग अलग शैलियों का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? तो वास्तुकला। वास्तुकला में किस वास्तुकला की? तो मंदिर वास्तुकला की विकास हुई है। किसके संरक्षण में? तो भारत में जितने भी शासक आए, जितने भी राजा महाराजा आए, वो सब अपने अनुसार अपने तरीके से सभी धर्म को अलग अलग ढंग से प्रसार किए, मंदिर की स्थापना की। वे सब इसमें बताया जा रहा है। अब हम देखिए आगे क्या हो सब है। ठीक है, हम यहाँ तक समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता, देखिए अब क्या है, वो कौन कौन से स्टाइल्स राजा सब स्थापित किए थे उसके बारे में जानते हैं। तो कहता है नगाड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि नागर वास्तु शैली कला। तो कहता है फ्रॉम द 5th century AD onwards a district's style of temple architecture developed in the northern part of India। क्या कहता है कि इसकी जो मतलब नागर वास्तु शैली की जो कला की जो स्थापना हुई थी, उसको जो भारत में लाया गया था, तो कब लाया गया था? तो 5वीं शताब्दी में। कब लाया गया था नागर शैली को? तो 5वीं शताब्दी में। कहाँ पे? तो भारत के उत्तरी भाग में। कहाँ लाया गया था वो? भारत के
नॉर्दर्न पार्ट यानी कि भारत के उत्तरी भाग में, नॉन एज द नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसे हम नागर शैली के नाम से जानते हैं। और नागर शैली कब आई थी? तो 5th सेंचुरी में आई थी। इवन इन द नगाड़ा स्कूल डिफरेंट सब स्कूल्स इमर्ज्ड इन, क्या कहते हैं, इसमें जितनी भी भिन्न भिन्न स्कूल शैलियाँ थी वो सब इसमें इमर्ज थी, जैसे वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कहता है कि जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, जो देश के भारत के ये पार्ट थे। सम ऑफ द फीचर ऑफ नागाड़ा स्टाइल आर एज फॉलोज। अब नागाड़ा स्टाइल के बारे में हम इसे समझेंगे। देखिए, आइए हम इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी के बाद भारत के उत्तरी भाग में मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। किसकी शैली का विकास हुआ? तो नागर शैली का। नागर शैली किससे जुड़ी हुई है? तो मंदिर से। और मंदिर की जितनी भी शैलियाँ सब विकसित वो कहाँ हुई? तो भारत में। और भारत के किस भाग में? तो सबसे ज़्यादा उत्तरी भाग में हुई थी। मंदिर वास्तुकला की शैली का सबसे ज़्यादा विकास कहाँ हुआ था? तो भारत के उत्तरी भाग में हुआ था। नागर शैली के नाम से जाना जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो नागर शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नागर शैली के अंतर्गत भी देश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न उपशैलियाँ विकसित हुई, जिसे नागर शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब है कि भारत में तो मंदिर वास्तुकला का विकास हुआ ही, उसमें सबसे ज़्यादा विकास उत्तरी भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तरी भारत में। और उसके बाद जो है वो कहाँ, और उसके बाद जो है देश के भिन्न भिन्न मध्य में, देश के भिन्न भिन्न भागों में, जैसे पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में इस शैली का उदय हुआ था। तो नागर शैली का उदय किस में हुआ था? तो सबसे ज़्यादा उत्तरी भारत में हुआ था। और उसके बाद पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में भी हुआ था। किस किस में हुआ था? पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में हुआ था। सबसे पहले हुआ था उत्तरी भारत में, उसके बाद पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। तो किसका? तो नागर शैली का। यहाँ तक हम समझ गए। और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।